और फास्ट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई भाई ने अंकित मित्र भाई की हाथ जोड़ दे रहा हूं भाई। आ जाओ भाई सारे भाई, आज पढ़ाएंगे टाइप ऑफ अर्थव्यवस्था। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स, समझ गए होंगे। टाइप ऑफ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है, तो तब मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था 7 तरीके की होती है, 7 टाइप की इकोनॉमी होती है। वो पढ़ेंगे, पर उससे पहले 2 चीज देखो। एक तो मैं कहूँ कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, जी हाँ, और एक मैं कहूँ कि अपना विकास हो चुका है। क्या दोनों बात एक है या दोनों बात अलग अलग है? जी हाँ, दोनों बात अलग अलग है। ग्रोथ क्या होती है और विकास क्या होता है? देखो, ग्रोथ, जी हाँ, ग्रोथ में हम केवल मात्राओं को देखते हैं। जैसे पिछले साल कोई चीज 5 किलो उत्पन्न हुई थी, अब की बार वो 6 किलो उत्पन्न हुई है। 5 से वो चीज 6 आई है, मतलब मात्रा में फर्क पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ की कभी भी डेफिनेशन हमने देखना पड़ जाए तो किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी समाज, किसी राज्य या देश में मात्रा की प्रगति, जी हाँ, मात्राओं में प्रगति ही क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। जी हाँ, ग्रोथ किसी व्यक्ति, समाज, समूह, राज्य, देश आदि में होने वाली मात्रा, तुम, जी हाँ, क्वांटिटी, प्रगति को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जी हाँ, ग्रोथ में ध्यान रखना, हम मात्रा को सिलेक्ट करते हैं, गुण को सिलेक्ट नहीं करते। जी हाँ, गुण को हम सिलेक्ट नहीं करते। क्वांटिटी पे हम विश्वास नहीं करते, केवल मात्रा पे विश्वास करते हैं। जब मात्रा में प्रगति होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। जी हाँ, ग्रोथ आपने देखा, क्योंकि भाई जब हम ये अर्थव्यवस्था के टाइप पढ़ेंगे ना, साथों के साथ होता है एक आपकी विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हम इस 7 टाइप अर्थव्यवस्था के पढ़ेंगे तो उसमें यही जिक्र होगा कि ग्रोथ और विकास क्या चीज होती है। तो ग्रोथ हमने देखा कि मात्राओं में प्रगति ग्रोथ कहलाती है। विकास क्या होता है? विकास क्वांटिटी एवं क्वालिटी। जी हाँ, क्वांटिटी एवं क्वालिटी, जब दोनों में प्रगति हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रगति हो तो हम उसको बोलते हैं विकास। जी हाँ, विकास। विकास में दोनों ही आती है, मात्रात्मक और गुणात्मक। इस विकास तभी भी होगा तो हम 4-5 प्रतीक देखते हैं, तो ऐसे ही इसके 4 प्रतीक होते हैं। जी हाँ, जब विकास होगा तो स्वास्थ्य भी हमारा ठीक होगा। जब विकास होगा तो सुरक्षा व्यवस्था, जी हाँ, बाउंड्री या फिर जो सिक्योरिटी होती है वो भी बहुत मेंटेनेंस होगी, वह डेवलप होगी। अरे विकास होगा, विकास के लिए फैक्ट्री और विकास के लिए प्रतीक भी परिवहन होता है। जी हाँ, और जहाँ विकास होगा तो शिक्षा से ऑटोमेटिकली आएगी ही। तो विकास के लिए 4 प्रतीक होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन। इन सारों को मिलाने के बाद ही इन अर्थव्यवस्था के टाइप को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये किसी को क्लियर हो जाते हैं तो ये व्यवस्था समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इन टाइप की ओर। देखो, अर्थव्यवस्था के प्रकार अभी हमने बताया कि अर्थव्यवस्था के 7 टाइप होते हैं: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, विकसित का मतलब क्या समझते हो आप? जहाँ पे हमें बेहतर कंडीशन मिले, कहीं ना कहीं हम ये सोचे कि ओए होए, जहाँ तक आराम मिल सके हम उसी को विकसित बोलते हैं। जहाँ तक कोशिश रहेगी आराम तरीके से आपको समझा जाए तो विकसित, पहले विकसित पढ़ेंगे, क्रम वाइज हम इनको पढ़ लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो विकसित अर्थव्यवस्था, जी हाँ, विकसित अर्थव्यवस्था देखिए, देखो, सबसे पहली बात, विकसित अर्थव्यवस्था मिलती कहाँ पे है? देखिए, आपने कन्फर्म यूएसए सुना होगा। जी हाँ, यूएसए में कौन सी अर्थव्यवस्था मिलती है? विकसित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, उसके बाद आपने यूनाइटेड किंगडम सुना होगा। जी हाँ, आपने जर्मनी जरूर सुना होगा, जर्मनी। जी हाँ,
आपने जापान सुना होगा। ऐसे देशों में, जी हाँ, ऐसे देशों में क्या कंडीशन मिलती है कि सब विकसित करना चाहते हैं, अपने आप को आराम देना चाहते हैं, तो ऐसे अर्थव्यवस्था मोस्टली किन देशों में मिलती है? तो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान। तो क्या खासियत होती है इसमें? देखो, अभी अभी मैंने बताया कि ग्रोथ एवं विकास, जी हाँ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऐसी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ एवं विकास बेहतर स्तर के होते हैं। जी हाँ, बेहतर स्तर के होते हैं। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, पिछले पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि अर्थव्यवस्था जहाँ ग्रोथ एवं डेवलपमेंट बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जी हाँ, और क्वेश्चन था, तो विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहाँ ग्रोथ एवं विकास बेहतर ढंग का हो, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम विकसित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, एक बात बताओ, मैंने आराम करना है, तो मैं आराम ऐसे कर लूँ या फिर ऐसे कर लूँ, इस तरीके से कर लूँ, कोई सीमा तो नहीं ना? किसी भी तरीके से कर लूँ, ऐसे कर लूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में, जी हाँ, ऐसी अर्थव्यवस्था में विकास का कोई दायरा नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ विकास की कोई लिमिट नहीं होती, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। एक बात बताओ, जब हम रेस्ट चाहते हैं या फिर डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय आय होगी, जो प्रति व्यक्ति आय होगी, वो अच्छी खासी होगी, क्यों होगी? तो तीसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय, मैं बताऊंगा, हो सकता है कि आने वाली वीडियो में प्रति व्यक्ति आय का मैं जिक्र करूं। तो प्रति व्यक्ति आय किस अर्थव्यवस्था में बेहतर ढंग की होगी? तो विकसित अर्थव्यवस्था में। तो विकसित अर्थव्यवस्था किस प्रकार देखी जाएगी? प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, जी हाँ, बिल्कुल। ग्रोथ का विकास बिल्कुल ज्यादा, विकास का दायरा अनलिमिटेड। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें विकसित अर्थव्यवस्था। कहाँ मिलती है सर ऐसी अर्थव्यवस्था? तो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एवं जापान। कुछ एक जो विकसित अर्थव्यवस्था है, मोस्टली जापान। जब हम ये कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखने मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर। देखिए, मोस्टली सबसे पहले विकासशील का मतलब क्या? ऐसी अर्थव्यवस्था, जी हाँ, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पीछे कुछ भी थी, कोई मैटर नहीं करता, पर विकास की तरफ प्रगति कर रही है, या मतलब विकास की तरफ अग्रसर हो रही है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हम विकासशील अर्थव्यवस्था। मतलब विकास की ओर बढ़ना। ऐसी अर्थव्यवस्था जो पीछे कुछ भी थी, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास की ओर बढ़ रही है, उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें विकासशील अर्थव्यवस्था। जी हाँ, विकास की ओर, अग्रसर। अग्रसर का मतलब होता है बढ़ना। जी हाँ, विकास की ओर बढ़ना। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? हम विकासशील अर्थव्यवस्था। अरे मैं खुद इंडिया की बात करूं, एक बात बताइए, इंडिया विकास की ओर अग्रसर हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंडिया। तो इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था शायद हम कभी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आज हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील। ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास की ओर अग्रसर है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम विकासशील अर्थव्यवस्था। अब देखना कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इरेज कर लेता हूं। ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है विकासशील। जी हाँ, विकासशील किस देश में मिलती है अर्थव्यवस्था? तो बाहर जैसे देश में विकासशील अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। चलते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था पर। मैं सोच रहा हूँ उससे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था ये आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये ही कर लेते हैं, क्योंकि आप है ना
अच्छे से समझ जाओगे इसको। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए कहीं पे भी आपका एक मैं शब्द बता रहा हूं, शब्द जरूर गौर करना, कहीं पे भी आपको इकोनॉमी में निजी शब्द देखने को मिले, जी हाँ निजी, तो उसका मतलब होता है करीबी। क्या होता है भाई? करीबी। अरे आपने देखो व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखा होगा कि ये तो मेरा निजी दोस्त है। अरे निजी का मतलब क्या होता है? करीबी दोस्त। जी हाँ, करीबी दोस्त। और कहीं पे भी आपको समाजवादी शब्द देखने को मिल जाए, जी हाँ समाजवादी, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद। और उसी को बोलते हैं हम राज्य। जी हाँ राज्य। और उसी के अंदर आता है आपको क्या भाई? सरकार। जी हाँ, मैंने दो वर्ड बताए हैं, दोनों वर्ड आप समझ गए होंगे। देखो कहीं पे भी निजी शब्द आ जाए ना, कहीं पे भी निजी शब्द आ जाए, उसका मतलब क्या है कि इंसान और इंसान का करीबी। जी हाँ। और कहीं पे भी समाजवादी या सार्वजनिक वर्ड आ जाए, जी हाँ समाजवादी को ही बोलते हैं हम क्या भाई? सार्वजनिक। क्या भाई? सार्वजनिक। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है समाज। समाज का मतलब ही क्या? राज्य और सरकार। तो दो वर्ड के साथ आप अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। एक तो पता ही है मैंने क्या? निजी का मतलब करीबी, मैं और मेरा कोई करीबी, तो ये इसको बोलेंगे हम निजी। और एक मैंने बताया है सार्वजनिक का मतलब क्या है? समाज या फिर राज्य या फिर उसी को बोलते हैं हम सरकार। और इन 2-3 वर्डों के सहारे हम अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि है ना ऐसी शॉर्ट ट्रिक शायद ही कोई बताएगा, चुटकियों में आपको याद करा देंगे। एक बात बताओ, हेडिंग क्या डाली हुई मैंने? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डाली हुई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सर इंग्लिश में बता दो, कमेंट आई थी। तो कैपिटलिज्म बोलते हैं। एक बार देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि क्या? निजी। जी हाँ, निजी का मतलब क्या होता है? करीबी। मतलब एक आदमी का दूसरे के साथ सहयोग अच्छा हो, वो करीबी कहलाता है। तो एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि ऐसी अर्थव्यवस्था, जी हाँ ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी दायित्व का मतलब समझते हो गया, निजी दायित्व अधिकतम हो। जी हाँ, या निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम हो। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी, जी हाँ निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम हो। जी हाँ, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी मतलब अपने आप को ऐसे समाज के अनुरूप डालना। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे क्षेत्र जहां निजी क्षेत्र में भागीदारी अधिकतम हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां इंसान ज्यादा काम करते हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक बात बताओ, मैंने निजी क्षेत्र को अधिक किया है तो कॉमन सेंस सार्वजनिक क्षेत्र कम होगा कि नहीं होगा? मतलब सरकार का रोल कम होगा कि नहीं होगा? अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी क्या हो जाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है, भागीदारी कम हो जाती है। जी हाँ, ये सवाल डायरेक्ट पूछा हुआ है एसएससी में कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कम हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक बात बताओ, मैंने कोई अपने करीबी को डाला है, मैंने अपने रिश्तेदार को डाला है, तो हम क्या चाहेंगे कि रिश्तेदार को भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो, यही तो चाहेंगे। सरकार इसी कराए, हमने कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, और क्वेश्चन किस तरीके से है? पैन बदलने पर क्वेश्चन आया हुआ है कि जहां अधिकतम लाभ की नीति हो। जी हाँ, अधिकतम लाभ की नीति हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अरे
जब हम अधिकतम लाभ की सोचेंगे तभी तो हम अपने करीबी व्यक्ति को कहीं सेटल करेंगे, कहीं ना कहीं करीबी क्षेत्र को ज्यादा इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। और एक बात बताओ, अगर मैं अपने लाभ के लिए सोच रहा हूँ तो लोगों का जो कल्याण होगा या फिर समाज का जो कल्याण होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, सोचिए, अगर मैं अपने लाभ के लिए अपने साथी को शामिल कर रहा हूँ तो वहाँ कल्याण कम होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ अधिकतम लाभ की नीति को अपनाया जाता है, निजी क्षेत्र की अधिकता होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कम होती है, तथा कल्याण की नीति भी क्या होती है भाई? कल्याण की नीति भी क्या होती है? कम होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मैं मेरा दोस्त आपस में करीबी क्षेत्र बढ़ेगा तो हमें लाभ होगा, उसमें क्या होगा? सरकार को लॉस होगा जिससे सरकार का कल्याण नहीं होगा, तो कल्याण की नीति कम, और क्या होगा? देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी भी कम होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मैंने अभी बताया था कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है, एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, आपकी सिंगापुर, इस तरीके जो भी देश है वो क्या करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जी हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मोस्टली विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश आते हैं, यूएसए एंड यूके। तो एक बार पेपर में इसका एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है, तो यूएसए एंड यूके इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। जी हाँ, विकसित अर्थव्यवस्था मैंने बता दी, विकासशील हमने बता दी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दौरान हमने क्या पढ़ा कि जहां निजी क्षेत्र की अधिकता ज्यादा हो और सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा कम हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या क्या होता है? तो हमें अधिकतम लाभ होता है, सरकार को कुछ लाभ नहीं होता है, तो कल्याण नीति का क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाती है। वहां पे बहुत बढ़िया भाई, बहुत कम हो जाती है, कल्याण नीति बहुत कम हो जाती है। अगर निजी क्षेत्र बढ़ रहा है तो सार्वजनिक क्षेत्र भी क्या हो जाती है? उसकी भागीदारी हमेशा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था मोस्टली विकसित देशों में मिलती है, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। तभी तो मैंने सबसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था समझाई, ताकि आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। अरे एक बात बताओ, जब मन चीज खानी है, मैं अपने दोस्त ही दूंगा, सरकारी चीज करा हुआ है, सरकार के देव या फलना खान का देव भाई तो जाती है। जब आप सारे इकट्ठे होकर चलाएंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अपन क्या होगा भाई? अधिकतम लाभ होगा। उम्मीद करूं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक बात बताओ, समाजवादी अर्थव्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां एक बात बताओ, बिस्कुट बनाने हैं। मैंने अपने करीबी को लगा लिया बिस्कुट बनाने में, पर एक बात बताओ, वो जगह थोड़ी है, तो मैं यही चाहूंगा ना कि मैं बिल्डिंग बना के, जी हाँ, बिल्डिंग बना के अपनी कंपनी को ऊंचा कर लूं। पर एक बात बताओ, जहाँ बहुत ज्यादा जमीन है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो सरकार क्या बोलेगी? यहाँ पे फैक्ट्री लगा दो। चलो हम फैक्ट्री लगा लेते हैं, बोलेगी कि बोलेगी? अरे जहाँ सरकार ज्यादा रोल अदा करेगी, जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैंने अभी भी बताया, सार्वजनिक का मतलब समाज, समाज का मतलब राज्य, और राज्य का मतलब क्या? सरकार। चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। जी हाँ, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जी हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी हम पढ़ चुके हैं। पूंजीवादी में हमने देखा था निजी क्षेत्र अधिक होता है, पर समाज में इसका उल्टा होता है। समाज में मैंने अभी भी बताया क्या होगा? सार्वजनिक। जी हाँ, सार्वजनिक का मतलब सरकार। जी हाँ, सरकार का रोल क्या होगा इसमें? अधिकतम होगा। जी हाँ, अधिकतम होगा। गौर करना, में से कोई सड़क बनवानी है, सरकार बनवा रही है, तो सबके कल्याण के लिए बनवाएगी कि नहीं बनवाएगी? तो इसमें आम जनता के लिए क्या होता है? सबका कल्याण होता है। जो भी स्कीम आती है सब में क्या होती है? जनता शामिल होती है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो देखो क्या होता है, देखो एक बात बताओ, जहां सर्वाधिक सरकार का रोल अदा है, जी हाँ सरकार का रोल अधिकतम है, तो वहां वहां कल्याण क्या होगा, कल्याण क्या होगा, अधिकतम होगा कि नहीं होगा, कल्याण जी हाँ अधिकतम होगा कि नहीं होगा। अरे जैसे रोड बनवाई है, सड़क बनवाई है, हमने बस स्टैंड बनवाए हैं, तो वहां आम जनता के का ही तो कल्याण होगा, जी हाँ आम जनता का ही कल्याण होगा। तो कल्याण क्या होगा ऐसी अर्थव्यवस्था में, अधिकतम, जी हाँ क्या होगा, अधिकतम, अधिकतम। और लोकल जो व्यक्ति है, निजी क्षेत्र है, वो लॉस में जाएगा कि जाएगा, मुंह पाट देखेंगे नहीं देखेंगे। तो हम बोल सकते हैं निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का मतलब क्या, लाभ वाला क्षेत्र, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूनतम, क्या हो जाएगा भाई, न्यूनतम, जी हाँ लाभ वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, न्यूनतम। अरे सारा सौदा सरकार देखेगी, सरकार देखेगी तो लोग बात किस कल्याण में जाएंगे, और कल्याण होगा तो क्या होगा भाई, आपका सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ेगा। और ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा इसमें निजी क्षेत्र का रोल क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है, और बहुत कम होगा तो निजी क्षेत्र में लाभ तो ना हुआ है, अरे बोलो ना मानता तो ना मिल रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र या लाभ की व्यवस्था क्यों हो जाए भाई, न्यूनतम हो जाए, क्लियर भाई। अरे जहां ज्यादा जमीन होगी सरकार अड्डे बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, तो ऐसे ऐसे जहां जमीन ज्यादा है वहां इन देशों में क्या मिलती है, मोस्टली सोशलिस्ट इकोनॉमी मिलती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो मुख्य रूप से बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं आपके, रूस, जी हाँ रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है आपकी, कौन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक बार क्वेश्चन आया था कि समाज के सभी वर्गों, जी हाँ समाज के सभी वर्गों को प्रॉफिट देने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद करता हूँ समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे हम क्या भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होगी और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होगी, दोनों के मिक्स को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार इरेज कर देते हैं, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। जी हाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आगे चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ मिश्रित, जहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का सहअस्तित्व हो। जी सहअस्तित्व का मतलब क्या होता है, समान भागीदारी हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सरकारी नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी का ठेका सरकार लेती है, जी हाँ, पर निभाता कौन है, व्यक्ति निभाता है। तो व्यक्ति के लिए क्या हो गया, निजी, और राज्य सरकार के लिए क्या हो गया आपका, समाज। जी हाँ, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की समान भागीदारी होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, स्वयं अपना देश। तो इंडिया इसमें क्या है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जांपल है। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का ही इंपोर्टेंट रोल होता है ऐसी अर्थव्यवस्था में। पर गौर करना, जैसे आपने देखा होगा कि छोटा नागपुर का पठार है, वहां पे कोयला खदान मिलती है, सब कुछ मिलता है, जहां तक मुझे नॉलेज है खनिज तत्व तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो वहां ऐसे क्षेत्र में, जी हाँ ऐसे क्षेत्र में सरकार अपना रोल या अपना प्रतिनिधित्व ज्यादा कर देती है और निजी क्षेत्र को कम कर देती है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्थिक संसाधनों पे अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो किसका हो जाएगा, राज्य सरकार का। तो ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिन हाँ हमने नौकरी लेनी है, नौकरी के अवसर दिए जाते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विकास के लिए अवसर पैदा किए जाते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था शायद सबसे पहले फ्रांस ने अपनाई थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो गया, फ्रांस।
भारत भी कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ आपको विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। 7 में से 5 टाइम हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बचती है बंद अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। देखते हैं क्या होता है ऐसी अर्थव्यवस्था में। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, और आर्थिक संसाधन जहां मिलेंगे वहां पर प्रतिनिधित्व किसका होगा भाई? राज्य सरकार का ज्यादा होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। जी हाँ, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। जी हाँ, एक दो बार इंग्लिश में भी पढ़ाना अच्छा लगता मुझे। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। जी हाँ, क्लोज इकोनॉमी, इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। जी हाँ, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। देखिए ओपन का मतलब होता है खुली हुई अर्थव्यवस्था, खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने आप में खुली हुई है, मीन्स क्या कि मतलब जहां पे कोई अर्थव्यवस्था है उसके बगल में कोई है तो वो उससे क्या कर सकती है? आयात और निर्यात कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जहां आयात और निर्यात अधिकतम होते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें ओपन इकोनॉमी। तो आयात और निर्यात, जी हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अधिकतम होते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें ओपन इकोनॉमी। जी हाँ, यहाँ प्रोडक्शन किसी चीज का ज्यादा हो रहा है, वहां पहुंचा दिया, वहां कुछ ज्यादा हो रहा है तो यहाँ मंगा दिया। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें खुली अर्थव्यवस्था। जी हाँ, गौर करना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अरे मोटी बुद्धि कहाँ गए? जब आयात और निर्यात ज्यादा होंगे, जी हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा होंगे, तो एक बात बताओ, किसी चीज को लेने और देने में टैक्स भी तो कम लगेंगे। अरे जहां टैक्स कम होंगे तभी तो आयात और तभी तो निर्यात होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, जी हाँ, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां टैक्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, आयात और निर्यात पे टैक्स बहुत कम होते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया। आपने मोस्टली अगर एक भी मूवी देख रखी है जहां पे सोने का जिक्र होता है तो आप एक चीज जरूर सुनते होगे, क्या कि बंदा कहाँ गया हुआ है? सिंगापुर गया है। जी हाँ, सिंगापुर गया है। तो सिंगापुर, जी हाँ, सिंगापुर इसका बेस्ट एग्जांपल है। और मुझे जहां तक नॉलेज है सिंगापुर के बगल में ही हांगकांग पड़ता है। जी हाँ, हांगकांग। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है? जहां आयात और निर्यात अधिकतम मात्रा में होते हैं और टैक्स क्या होता है? बहुत कम होता है। आयात और निर्यात क्या होते हैं? अधिकतम मात्रा में होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? हमें ओपन इकोनॉमी, खुली हुई अर्थव्यवस्था। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां टैक्स बहुत कम लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या होंगे? तो ओपन इकोनॉमी के बेस्ट एग्जांपल होंगे सर आपके सिंगापुर और हांगकांग। जी हाँ, सिंगापुर और हांगकांग। उम्मीद करता हूँ आपको ये अर्थव्यवस्था भी समझ में आ गई होगी। जी हाँ, यहाँ पे लोग भलाई करते हैं। अरे भलाई का मतलब समझते हो? वहां से अपना सामान इधर भेज देते हैं, इधर से कुछ सामान मंगा लेते हैं। क्लियर? तो क्लियर। ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं हम? ओपन इकोनॉमी, खुली हुई अर्थव्यवस्था। पर इसके अपोजिट हम जब देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि जहां आयात और निर्यात पे पाबंदी होगी या फिर जहां पे
आयात और निर्यात पे अधिकतम टैक्स होंगे। जी हाँ, अधिकतम टैक्स होंगे। उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे हमें? बंद अर्थव्यवस्था, मीन्स क्लोज इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे अधिकतम क्या होता है? जी हाँ, अधिकतम क्या होता है? टैक्स होता है, अधिकतम टैक्स। जी हाँ, अगर अधिकतम टैक्स होगा तो लोग भाग लेंगे नहीं, लोग भाग लेंगे नहीं, मतलब आमदनी लेगी नहीं, तो आमदनी लेगी नहीं तो क्या होगा? आयात और निर्यात पे क्या होगा? प्रतिबंध होगा। जी हाँ, प्रतिबंध का मतलब समझते हो कि वहां आयात और निर्यात क्या होगा? बिल्कुल ही क्लोज होगा, ना तो कोई आयात होगा ना कोई निर्यात होगा। इस तरीके की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं हमें? बंद अर्थव्यवस्था। अरे एक बात बताओ, संकी से टाइप में देखा क्या आपने? अरे उत्तर कोरिया है, आपने अपने आप में बॉर्डर के अंदर जो कुछ बना लिया उसी में सीमित रहता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने अगर रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सर? उत्तर कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया। कुछ एक हद तक हम लगा सकते हैं कि दक्षिण कोरिया भी इसके अंदर आता है, पर भाई ना तो उत्तर कोरिया ना दक्षिण कोरिया पहले बिल्कुल ही क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत आते थे, पर दक्षिण कोरिया थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके अब ओपन अर्थव्यवस्था में आने लग गया है। तो क्लोज इकोनॉमी जहाँ आयात और निर्यात में क्या हो? बिल्कुल प्रतिबंध हो, और अधिकतम क्या होगा भाई? टैक्स होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? हमें क्लोज अर्थव्यवस्था। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? क्या होगा? उत्तर कोरिया। ओपन या खुली हुई अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा भाई? आपका सिंगापुर और हांगकांग। उम्मीद करता हूं आपको अर्थव्यवस्था के जितने भी टाइप हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गई होगी। पर एक गौर करना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? राज्यवादी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, थोड़ा हाँ उल्टा है, पर गौर कर लेना, शायद तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? राज्यवादी या बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को राज्यवादी भी बोल देते हैं कई पुस्तकों में, ध्यान से, पर कई पुस्तकों में हम इसको भाई बाजार व्यवस्था भी बोलते हैं। जी हाँ, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमी ये पेपर में पूछा गया है कि मार्केट इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। उम्मीद करता हूँ आपको अर्थव्यवस्था के टाइप समझ में आ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। तो टेक केयर, बाय बाय।